हेलो बच्चों, चलिए अब कुछ डिफरेंट टाइप के और फंक्शंस का डिस्कशन करते हैं और उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसमें से एक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्वेश्चन ये है कि हम किस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, हम कौन से फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों के टर्म हैं, यानी x भी हो और y भी हो। x इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज सेट टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसमें x और y दोनों के टर्म हों उसी फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, देखिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको आप क्लास 11th में पढ़े हैं। ये किसकी इक्वेशन है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। ये सर्किल की इक्वेशन है, लेकिन ये किस टाइप का फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें x के भी टर्म है और y की भी टर्म है। तो x भी है और y है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे g, f और c क्या है? g, f और c कांस्टेंट है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4पाई। यहाँ भी x और y दोनों के टर्म हैं और पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को ही हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के। जैसे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos x। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम y ले लेते हैं। चलिए ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस y, इसका हमको डिफरेंशियल करना है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल करके क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड का डिफरेंशियल ले लीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax by स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब डेरिवेटिव का साइन डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस और माइनस पर, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जो कांस्टेंट है उनको डिफरेंशियल के बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो गया a, ये इसका सलूशन है। तो a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। और कॉस वाई का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस वाई का चलिए अगले स्टेप में निकालेंगे इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब x का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल क्या होगा? ये तो 1 हो जाएगा। तो हो गया a इंटू 1 b इंटू, अब देखिए y का डिफरेंशियल करना है हमको विथ रेस्पेक्ट टू x। x के कंपेयर में y स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है। y अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ चेन रूल लगाएंगे, y को t ले लेंगे और इसको एज ए फार्मूला भी याद रखिए। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है उसको एज ए फार्मूला समझ करके याद करेंगे, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ेगी और फिर डायरेक्ट लिखते रहेंगे इसको। तो y को t ले लेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा? 2t हो जाएगा, यानी 2i इंटू डी टी बाई डी एक्स। टी किसको कह रहे हैं? t यहाँ पर y को कह रहे हैं। तो t का डिफरेंशियल क्या होगा? dy बाई डी एक्स। टी की वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में, तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स। अब cos y का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, तो बताइए क्या होगा? ये cos y है और यहाँ वेरिएबल x है, तो हमको क्या करना होगा? cos y किसका कंपोजिशन है? cos x और y का कंपोजिशन है। तो हम y को क्या करेंगे? यहाँ पे t ले लेंगे। तो cos t का विथ रेस्पेक्ट टू t कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस
साइन वाई इंटू जिसको टी कह रहा हूँ उसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी टी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स के। अब ये हो जाएगा ए प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए और ए को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2by प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2by और साइन वाई इधर आएगा तो प्लस साइन वाई हो जाएगा और ए को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपान 2by प्लस साइन वाई, यही डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम जितना सिंपलेस्ट कर सकते हैं उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, लेकिन जनरली डेरिवेटिव में, सीबीएसई में, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ तक तो आपको डिफ्रेंशिएट करके लाना ही होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें केवल डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, आप जितना मैक्सिमम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का, इम्प्लिसिट फंक्शन का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसमें भी हमको फाइंड करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशियल ले लीजिए दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। अगर दोनों साइड का एक साथ डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी एक्स का साइन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखिए अब इसमें हम साइन वाई को टी ले लेंगे, साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन वाई को टी लेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी 2t होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन वाई इंटू, अब देखिए साइन वाई का डिफरेंशियल करना है, स्क्वायर खत्म हो गया वो इसमें आ गया, तो साइन वाई क्या है, ये साइन एक्स और वाई का कंपोजिशन है, तो हम y को t ले लेंगे तो साइन t का क्या होगा, cos t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y, और सबसे लास्ट में हमने t किसको कहा है, y को कहा है, तो y का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस, अब cos x y का डिफरेंशियल करना है तो x y को आप t ले लीजिए, तो cos t का क्या हो जाएगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, t किसको कह रहे हैं आप, t हम एक्स वाई को कह रहे हैं, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। अब जिसको t कह रहे हैं फिर डिफरेंशियल, यानी एक्स वाई का फिर डिफरेंशियल करना है, तो एक्स वाई किस फॉर्म में है, ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और y को सेकंड फंक्शन ले लेंगे और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और k का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x 0 होगा क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है,
क्या होगा ये हो जाएगा आपका sin 2y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, तो हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2y dy बाई डी एक्स। अब x देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो लगेगा कि इसमें मल्टीप्लाई है, लेकिन हम ये x पूरे साइन एक्स वाई में मल्टीप्लाई है, इसलिए x को पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, अब y को पूरे में मल्टीप्लाई करना है तो y को पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है उसमें से कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन है, देखिए तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहता उस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई साइन एक्स वाई के। अब बताइए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपान ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई के, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई के। तो ये किसकी डिफरेंशियल हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया आपका साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के का। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।